हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी की पुस्तक में भूगोल विषय को समझ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक सीखी हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन में हमें पता होना चाहिए भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, पर्वतीय प्रदेश हैं, पठारी प्रदेश हैं और मैदानी प्रदेश हैं, कौन सी नदी हैं, कौन से पठार हैं और कौन कौन से पर्वत हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज समझनी है। तो क्या करते हैं, वन बाय वन हम लोग इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत की अगर हम बात करें, यहाँ पर है पामीर ग्रंथि। ये क्या है, पामीर ग्रंथि है। इस तरफ कुनलुन श्रेणी है। देखिए यहाँ पर बुक में बताया नहीं गया, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये कुनलुन श्रेणी है, ये हिंदुकुश है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ये सिंधु नदी है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, झेलम नदी। झेलम नदी आपको पता होना चाहिए इसी सीरीज में। झेलम नदी, चेनाब नदी, चेनाब नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी। ये सब क्या हैं, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की कौन सी हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं। इन्हें सिंधु की सहायक नदी बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए ये सभी चीज। ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। ये जास्कर है, जास्कर है। ये कैलाश है, ये कैलाश है, ये कैलाश है। और यहाँ पर भी कुछ नदियाँ हैं। ये यमुना नदी है, यमुना नदी है। ये गंगा नदी है, गंगा नदी है। और आपको पता होना चाहिए ये घाघरा है, घाघरा। ये कौन सी नदी है, घाघरा नदी इसे हम बोलते हैं। देखिए एक एक पॉइंट समझ रहे हैं। ये घाघरा नदी है और घाघरा के जस्ट बगल में कंटक है, गंडक है, गंडक है। कौन सी है, ये गंडक नदी है। कौन सी है, गंडक नदी है, गंडक नदी है। तो आपको ये सारी नदियाँ, ये सारी नदियाँ। और इस तरफ अगर हम बात करें तो कोसी नदी आएगी। ये गंडक नदी है, गंडक नदी है। तो ध्यान से सुनिएगा, यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी, ये सभी आकर मिलकर, ये सभी मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं, ये सभी नदियाँ आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इस तरफ गंगा नदी 4, 5, 6, 7 नदियों को लेकर निकलती है और यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जिस जगह पर मिलती है वहीं पर डेल्टा बनता है। और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद कर लेने हैं और अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। अभी हम लोग कक्षा छठवीं की पुस्तक से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। ये चंबल नदी है, चंबल नदी जो जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, जाके किस में मिल जाती है, यमुना नदी में। ये ऊपर ना, ये विंध्य श्रेणी के ऊपर ये मालवा पठार है। यहाँ पर क्या है, ये मालवा का पठार होगा। पठार आपने पढ़े है ना, पठार, मेजनुमा संरचना, मेजनुमा संरचना, ये पठार है। ये विंध्य श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, विंध्य है। विंध्य के नीचे सतपुड़ा है, विंध्य के नीचे सतपुड़ा है। और सतपुड़ा के नीचे महादेव है, महादेव पहाड़ियां हैं, महादेव पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये सारी नदियां भी, ये सारी नदियां आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जो जो नदियां यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो ये चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी बोला जाता है। ये महानदी है, ये महानदी है, ये महानदी है। ठीक है, ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी है। और दो नदियां ऐसी हैं, दो नदियां यहाँ पर माही नदी भी होगी। माही नदी, नाम याद रख लीजिए, माही।
देखिए मैं जो भी नदियां हैं मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप क्लास 6 में हैं तो सिर्फ वही नदियां सुनिएगा हमसे जो यहाँ पर इस मैप में दी गई हैं। अगर आप कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारी नदियां पता होनी चाहिए। नर्मदा और तापी ये दोनों कहाँ पर, ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं, ये दोनों अरब सागर में आकर गिरती हैं। ये ढक्कन का पठार है, ढक्कन का पठार है, ढक्कन का पठार जिसे बोला जाता है। नीचे की तरफ नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिमालय है, ये ऊपर पूर्व की तरफ क्या है, हिमालय है, और नीचे की तरफ हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार दो क्या हैं, दो द्वीप समूह हैं, दो क्या हैं, ये दोनों द्वीप समूह इन्हें बोला जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे प्रवाल द्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रवालों से बना है। प्रवाल का मतलब, प्रवाल एक तरीके के जीव होते हैं, जब वो मर जाते हैं, ठीक है, तो जो उनकी हड्डियां होती हैं उन्हीं के द्वारा जो मिट्टी बनती है, ठीक है, अगर वहां पर जीवन संभव होता है, वहां पर कोई राज्य बन गया तो हम उसे प्रवाल द्वीप बोल सकते हैं कि वो प्रवालों का द्वीप है। नीचे की तरफ हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और आपको हिंद महासागर के साथ में पता होना चाहिए लंका है, श्रीलंका है, श्रीलंका है, और ये भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग है, पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग है। ठीक है, 2 जून देखिए, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। देखिए अब एनसीईआरटी संशोधन यहाँ पर आप खुद कर दीजिए, ठीक है, संशोधन करने का इंतजार मत कीजिए। यहाँ पर लिखा गया है 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आप ये बोलो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को भारत का राज्य बना, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना। 29वां हटा दीजिए, 29वां हटा दीजिए। अब आप समझ गए होंगे 29वां क्यों हटा दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर हट गया ना तो 28 ही तो बचेंगे। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग था, आंध्र प्रदेश का भाग था, आंध्र प्रदेश का भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये तो सभी को पता है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आगे आपसे बताई गई है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, भाषाओं के आधार पर हुआ है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो राज्य डिवाइड किए गए हैं ये किस आधार पर किए गए हैं, तो भाषा के आधार पर किए गए हैं, भाषा के आधार पर किए गए हैं। मतलब जैसे हम किस तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी प्रदेश को, जैसे जो लोग बिहारी बोलते थे वो प्रदेश बना दिया गया बिहार, क्या बना दिया गया, बिहार बना दिया गया। जो तमिल बोलते थे वैसे तमिलनाडु बना दिया गया। तो भाषाओं के आधार पर प्रदेशों को अलग किया गया है, ना कि लैंग्वेज, ना कि जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, किसी तरीके से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि राज्यों का निर्माण मुख्यतः किसके आधार पे हुआ है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, वो आपको पता होना चाहिए, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर। नेक्स्ट आपसे बताया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा है, सबसे छोटा गोवा है। तो देखिए आप याद कैसे करेंगे कि सबसे छोटा गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी है, और गोवा बोलने में भी सबसे छोटा है ना, गोवा। तो गोवा क्या है, गोवा सबसे छोटा है, गोवा बहुत छोटा होता है खाने में। राजस्थान, राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा है, राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा है। भौतिक विभाजन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। नदी बेसिन का मतलब नदी का नीचे की तरफ वाला हिस्सा। सहायक नदी, एक नदी है सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, सहायक नदी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चंबल नदी आई है, चंबल नदी आकर यमुना नदी में मिल गई, अपने जल को यमुना नदी में
में निक्षेपित कर दिया ना। क्यों? क्योंकि अब इस तरफ बहने लगी है नदी, इस तरफ बहने लगी ना, तो ये क्या हो गई, ये सहायक नदी बोला जाएगा। चंबल को क्या बोला जाएगा, चंबल को बोला जाएगा सहायक नदी। चंबल को क्या बोला जाएगा, सहायक नदी बोला जाएगा। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक कौन कौन सी आकृतियां हैं, जैसे आपने पढ़ा अभी तक, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, तट होते हैं, द्वीप समूह होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम भारत की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको भारत पता होना चाहिए। ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो क्या बताया गया, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी मतलब बॉडीगार्ड, संतरी मतलब हम बॉडीगार्ड बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस तरफ भारत का बॉडीगार्ड कौन है, बर्फ से ढका हिमालय। एनसीईआरटी ने आपको बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, संतरी का कार्य करता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहली जो श्रृंखला है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय बोला जाता है, वृहद हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, जिसे हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जिसे हिमाचल कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। तीसरा आता है शिवालिक, तीसरा आता है शिवालिक। तीसरा क्या है, तीसरे को शिवालिक बोलते हैं। इस तरफ से हम बात कर रहे हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं, भारत में हैं, हम बोल देते हैं आप भारत में हैं और आपको बाहर जाना है, चीन की तरफ जाना है और आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले शिवालिक देखेंगे, उसके बाद हिमाचल हिमालय देखेंगे, और इन सबको देखने के बाद, इन दोनों के बाद वृहद हिमालय देखेंगे जिसे हिमाद्री कहा जाता है, और उसके बाद ट्रांस हिमालय आता है, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। तो ये 3 हिमालय के क्या हैं, हिमालय के भाग हैं। हिमालय को मुख्यतः इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। देखिए जैसे यहाँ पर मैप में बताने में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए उत्तरी मैदान, दक्षिण में कैसे ये हिमालय है ना, तो दक्षिण दिशा ये हुई, तो जहाँ पर ये सारी नदियाँ हैं भाई, नदियाँ होंगी तो ये क्या हो जाएगी, ये मैदान ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैदान। तो देखिए हिमालय है, दक्षिण ये दिशा हुई, तो इस तरफ जहां पर सारी नदियां हैं वो तो कृषि योग्य भूमि हो ही जाएगी, वो कृषि योग्य भूमि बन जाएगी अपने आप। तो हम क्या बोल सकते हैं, उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। आपसे बोला जा सकता है कि जो हिमालय का दक्षिणी भाग है, ठीक है, जहां पर नदियां ज्यादा हैं वहां पर जनसंख्या क्यों ज्यादा है, तो नदियों के होने की वजह से जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा तथा इनकी सहायक नदियों के साथ में हम बोल सकते हैं जो जलोढ़ निक्षेपण आए हैं, जो नदियां बहाकर लाती हैं धूल के कण, मिट्टी, उन सब से क्या हुआ, एक सपाट भूमि का निर्माण हुआ है जो कृषि योग्य बहुत ही अच्छी है, उस पर कृषि अच्छे से हो जाती है, इसीलिए वहां की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल है, ठीक है। इस तरफ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इस तरफ क्या है, भारतीय मरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत ही कम है, वनस्पति यहाँ पर नहीं होगी। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार आपको बताया गया है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, आप देखेंगे नीचे की तरफ तो त्रिभुज के आकार में है, मैप में किस तरीके से त्रिभुजा कार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला आपको बता दिया गया है, अरावली श्रेणी है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। जो विश्व की क्या है, सबसे पुरानी है, विश्व में सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। देखिए कैसे है, सबसे पहले आपको अरावली दिखेगी, विंध्य के बाद क्या है, सतपुड़ा है, और नीचे क्या है, महादेव है, और विंध्य के ऊपर मालवा पठार है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं, और नर्मदा और तापी
यही दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। जो कहाँ गिरती हैं? जो अरब सागर में गिरती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। ठीक है, बताया गया है पश्चिमी घाट कैसा है, एक समान रूप से है। इस तरीके से पश्चिमी घाट आपको दिखेगा। ठीक है, मैप में आप पूर्वी घाट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट का विस्तार क्या है? एक समान रूप से है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट को हमने बताया है। और ये पूर्वी घाट का क्या है? बीच में टूटा टूटा है, बीच में क्या है? टूटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हमें कोयला लौह अयस्क की प्रचुरता मिलती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय है। पूर्वी तटीय मैदान क्या है? ये देखिए आप इस तरीके से बताया गया प्रवाल द्वीप अपेक्षाकृत चौड़े है। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया पूर्वी तटीय मैदान क्या है? चौड़ा है, चौड़ा है। ठीक, इस तरीके से देखिए आपको कैसे बताए, इस तरीके से बना दिया हमने। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये बना दिया। ठीक, और लेकिन इस तरफ ही है। तो इस तरफ क्या है? जो पूर्वी घाट है वो क्या है? ज्यादा चौड़ा है, पूर्वी घाट चौड़ा है। और जबकि पश्चिमी घाट क्या है? सकड़ा है। पश्चिमी घाट क्या है? सकड़ा है। नीचे की तरफ श्रीलंका है। ठीक है, तो इस तरीके से अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर, मुहाना मतलब जहां पर नदियां मिलती हैं, मुहाना मतलब जहां पर नदियां मिलती हैं, मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है, ध्यान दीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है। आपको बताया गया है उसे क्या बोला जाता है? जब नदियां मिलती हैं तो उसे सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा डेल्टा है। भारत में दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, मैप में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह बोला जाएगा। अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर है ना, इस तरफ केरल है तो केरल से पास में ही है स्थित। प्रवाल द्वीप है, नया टर्म आ गया। प्रवाल द्वीप क्यों बोला गया? ये प्रवालों से बना है जो जीव होते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार दक्षिण की बंगाल की खाड़ी में है। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2014 में सुनामी से प्रभावित हुआ है? ये आपको क्या करना है? आंसर में बताना है। अब हम अभ्यास पर आते हैं। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बोले गए। तो देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बोला गया है, भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम बताइए। तो भारत को बहुत सारे भाग, जैसे पर्वत, क्या हो गया? पर्वत हो गया। मैदान हो गए, क्या है? मैदान है। ठीक है, पठार है। ठीक है, हिमालय है, हिमालय बोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत तरीकों से डिवाइड। द्वीप समूह है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। सेकंड बोला गया भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है। कितने देशों से? 7 देशों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इनके क्या करने हैं? नाम बताने हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद क्या है? चाइना हो गया। म्यांमार है। श्रीलंका भी है, श्रीलंका भी तो है। ठीक है, श्रीलंका है। पाकिस्तान है, क्या है? पाकिस्तान। ये सभी आपको याद करने हैं। नेपाल है, नेपाल है नेपाल। भूटान है। तो कितने हैं टोटल? 7 देश हैं। तो इन 7 के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। ये 7 के नाम आपको पता होने चाहिए। कौन सी 2 प्रमुख नदियां? देखिए क्वेश्चन आ गया, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, एक तो है तापी और कौन सी है? नर्मदा और तापी, ये 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लास्ट में ही आपने पढ़ा है, उसे क्या कहते हैं? सुंदरवन। क्या बोला जाता है? सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा को क्या बोला जाता है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है? तो कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित हैं? तो आप बताएंगे 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित हैं। किन 2 राज्यों की राजधानी एक है? तो पंजाब की क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा की भी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, तो आपको ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। आपको याद रखने। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों?
लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों, वाई, क्योंकि ये प्रवालों से बना है। प्रवाल का मतलब एक तरीके से जीव बोल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए लक्षद्वीप को क्या बोला जाता है, प्रवाल द्वीप बोला जाता है, ठीक, जानवरों की हड्डियां, ठीक है। शिवालिक, एक सेकेंड, यहां पर आपसे पूछे गए हैं ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। हिमालय में सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? सबसे दक्षिणी भाग का मतलब हुआ, हमने बताया था ना कि जब आप भारत से जाएं, भारत से आप चाइना की तरफ जा रहे हैं, तो दक्षिणी का मतलब जो सबसे नीचे की तरफ है ना, तो दक्षिणी भाग यहाँ पर दक्षिणी भाग आपको कौन सा मिलेगा? दक्षिणी भाग शिवालिक होगा। क्या होगा? शिवालिक होगा। सह्याद्री, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री एवं पश्चिमी घाट बोला जाता है। पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, अरावली है, अरावली को बोला जाता है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल आपसे बताया गया था, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को, महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हिमाद्री। क्या बोला जाता है? हिमाद्री बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा गोवा। राजस्थान क्या है? राजस्थान। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। दो ही हैं, याद रखना है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अरब सागर भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर निकलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, उसे भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, मैथ की आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू क्लास।